हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था झारखंड जीके का, उसके बारे में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। राइट। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड आप रुकेंगे। यप। जी। तो पिछला जो टॉपिक था आपका, वो क्या था आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से जल्दी बताएं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से बताएं। पिछला जो मैं आपको बता रहा था वो झारखंड के जो जनजाति थे, 8 आदिम जनजाति, उसके बारे में बताया था आपको। और उन 8 आदिम जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं, किनका प्रतिशत कितना है, वो मैं आपको बताया था। राइट। है ना? उन सभी 8 आदिम जनजाति के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 8 आदिम जनजाति जो हैं उनका क्या क्या नाम था। आप अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि 8 आदिम जनजाति जो है उनको उनका नाम क्या है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 आदिम जनजाति जो है उनका नाम, ताकि आपको समझने में इजी हो। राइट। और मैं फिर से आज आपका एक या दो टॉपिक करूँगा और फिर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इस वजह से मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। राइट। तो 8 आदिम जनजाति थे: माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहैया, असुर, बिरहोर, सबर, बिरजिया। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहैया, असुर, बिरहोर और सबर, बिरजिया, ये सब 8 आदिम जनजाति हैं। और ये सभी जो 8 आदिम जनजाति हैं, इनको हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं। पीवीटीजी क्या होता है? पीवीटीजी जो होता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये 8 आदिम जनजाति हैं। और ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, टोटल आपके 32 हैं, जिनमें से 8 आपके जो हैं वो आदिम जनजाति हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये 8 जो आदिम जनजाति हैं, इसके बारे में। अब बिना देर किए हुए मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड में, राइट, झारखंड में दिव्यांगों की स्थिति क्या है। झारखंड में दिव्यांगों की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय स्तर की तुलना में झारखंड में दिव्यांगों की प्रतिशत जो है अधिक है। अगर नेशनल लेवल पे बात किया जाए, जितना दिव्यांग है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो झारखंड में अधिक है। कितना है? लगभग 3% जो है उनको जो है झारखंड में दिव्यांग है। राइट। जिसको पहले विकलांग बोलते थे, विकलांग, अब उसी को दिव्यांग कहा गया है, दिव्यांग के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांग जिसको डिजेबल बोलते हैं। राइट। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल में सभी प्रकार के दिव्यांगों की संख्या शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण में अधिक होती है। अगर बात किया जाए कि पूरा इंडिया में अगर आप देखें तो जितना विकलांग शहर में रहते हैं, उससे कम विकलांग जो हैं वो सॉरी, एक सेकेंड में याद कर लो। हाँ, कि शहर क्षेत्र की तुलना में, है ना, ग्रामीण में अधिक रहते हैं। मीन्स अगर शहर में देखा जाए तो विकलांग जो है वो कम रहते हैं, ग्रामीण में अधिक रहते हैं। राइट। लेकिन वहीं अगर झारखंड में बात किया जाए, झारखंड में बात किया जाए, जो दिव्यांग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कहाँ अधिक रहते हैं? शहर में अधिक रहते हैं। राइट। शहर में अधिक क्यों है? विकलांग हैं ही क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है। कुछ तो जन्म से ही विकलांग होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको क्या है कि जन्म के बाद उसको विकलांग बनाया जाता है, ताकि वो भीख मांग के जो है एक प्रॉपर एक पूरा ये ग्रुप्स है जो लीड करते हैं, एक अलग ही कल्ट। ठीक है। चलिए इसके बारे में अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बारे में फिर किसी दिन अलग टॉपिक में बात किया जाएगा। कि ये भी समझिए कि भारत का एक तरह से
सही चीज़ नहीं है ना। अगर बात करें इसमें कि झारखंड में एससी एसटी की आर्थिक स्थिति, तो झारखंड में एससी एसटी का आर्थिक स्थिति अगर देखें तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 82% मतलब 82% जो है वो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कितने प्रतिशत? 82%, जिसका मासिक आय जो है वो 5,000 रुपया है। अब बताइए कि 5,000 रुपया में कोई भी व्यक्ति जो है अपना पूरा महीना कैसे निकालेगा, ठीक है, ये आप देखिए। तो गांव में बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनका अपना ज़मीन होता है, वो ज़मीन पे अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस कारण क्या है कि अगर देखा जाए तो ये 5,000 से भी आपका जो है मासिक आय कम है गांव में। किनका? अनुसूचित जाति का। इस पे गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। 5,000 रुपया में अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको बोला जाए कि 5,000 रुपया हम देते हैं और आप गांव में जाके रहिए, अनुसूचित जाति के जैसा जीवन व्यतीत कीजिए, तो कभी नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात? तो 5,000 इज अ वेरी लो अमाउंट टू सर्वाइव फॉर सर्वाइवल ऑफ दिस पार्टिकुलर शेड्यूल कास्ट, राइट। बहुत ही मुश्किल है। आगे अगर बात करें इसमें, तो अनुसूचित जनजाति परिवार की स्थिति अनुसूचित जाति परिवार से कुछ बेहतर होती है, ठीक है, लेकिन कुछ जिलों में अगर देखा जाए तो दोनों का स्थिति जो है वो एक जैसा ही है, समान है। समझ रहे बात को? तो ये कुल मिला के ये बातें हैं, ठीक है। झारखंड में देखा जाए तो अनुसूचित जाति ही जो है आपके और अल्पसंख्यक मिला के टोटल 42.59% है ना। गवर्नमेंट को इन पे ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, राइट जी। चलिए नेक्स्ट है, इसमें अगर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट, तो झारखंड की जनजातियों का प्रमुख सामाजिक संगठन, झारखंड का जो जनजाति है उसका एक सामाजिक संगठन है, राइट, प्रमुख सामाजिक संगठन है, जो कि समझिए तो उसका एक अलग अलग नाम है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम है। और ये जो संगठन है इंस्टीट्यूशनल संगठन है, संस्था है ये। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में जो व्यवस्थित और अस्थायी जीवन यापन करती है, राइट, जो व्यवस्थित और अस्थायी जीवन यापन करती है, युवा गृह अस्तित्व विद्यमान है, ठीक है ना। और अलग अलग जनजातियों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, जो जनजातियों में एक व्यवस्थित अस्थायी रूप से जो एक संस्था चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युवा गृह कहते हैं। एक मिनट, ये जूम हो गया अपने आप, राइट ना, इट इज ओके। जैसे आपका कुछ जनजाति का मैं नाम लेता हूँ, उरांव, मुंडा, संथाल, ठीक है। तो उरांव में एक जो संस्था है उसका नाम है धूमकुड़िया, राइट। धूमकुड़िया एक संस्था का नाम है। अभी धूमकुड़िया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मुंडा जनजाति और हो जनजाति में आपके गिती ओरा नाम से ये संस्था प्रचलित है, और संथाल में घोटुल कहते हैं। समझ रहे बात को? और ये चीज़ें क्या है बेसिकली अगर देखा जाए, ये चीज़ें क्या है? घुमकुड़िया, गितिओरा, घोटुल, ये चीज़ें हैं क्या? तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और घुमकुड़िया एक बेसिकली अगर देखा जाए तो एक समलिंगीय संस्था है। समलिंगीय मीन्स जैसे अगर लड़का का संस्था है तो उसमें सिर्फ बॉयज रहेंगे, लड़की का संस्था है तो उसमें सिर्फ गर्ल्स रहेंगे। हो सकता है कि दोनों एक ही छत के नीचे वो संस्था चल रही हो, बीच में एक दीवार हो, तो इधर बॉयज इधर गर्ल्स, जैसे गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल, इस तरह से आप समझिए, राइट।
जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अ, एक तरह समझिए कि अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये संस्था है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे और इसको बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।